वो सॉरी मैं लेट उठाने कोई पाई कॉल। नहीं, बहुत आगे जब बढ़े। आप लेट आए थे तो फोन उठाया साइलेंट करके सो गई थी। आपको नहीं बंद रहा था वैसे। रात में ट्राई करते आपका स्टोरी नहीं। अब मम्मी पापा बोल रहे हैं अब आपकी शादी करवा देंगे। अभी तो थोड़ा और खेल रहा है। नहीं नहीं, जरूर जरूर आगे बढ़िए। हम अभी मौजूद हैं भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के डिमहा गांव में। इस गांव इसलिए मौजूद हैं, यहाँ की एक बच्ची जो है, लड़की जो है, बेटियां पूरे भारत के नाम रोशन किया है। वो नाम रोशन खो खो वर्ल्ड कप में खेल कर किया गया है। वर्ल्ड कप कल भारत और नेपाल के बीच खेला गया था, खो खो वर्ल्ड कप, जिसमें डिमहा की बच्ची मोनिका शाह टीम में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाए। हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनके परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी पूरी जर्नी को लेकर क्या कुछ स्थिति है। हम उसके घर का हाल दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से फूस और इतने खपड़े के घर में उनकी माँ है खाना बना रही है अभी। और देख सकते हैं इस आधुनिक युग में अमृत भारत के स्थान के तहत युग चल रहा है और यहाँ पे चूल्हा पे खाना बनाती हुई दिख रही है। यहाँ पे उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तक नसीब नहीं हुआ है। उन घर के तस्वीरों से हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ये घर है। और साफ इनकी मम्मी जो खाना बना रही है, बातचीत करेंगे और जानेंगे मोनिका के बारे में, मोनिका की कहानी क्या कुछ थी, कैसे जर्नी रहा। मोनिका के बारे में बताइए आंटी। मोनिका के बारे में सर, यहाँ तो बच्चे से वो उसको ख्वाब था कि हम खो खो खेलेंगे। अब खेलने का इतना स्थिति खराब था कि मेरा जूता बिनु वो चप्पल पहन के खेला, बिन नंगे पैर खेला। और सुबह शाम इतनी प्रैक्टिस करा, दिन रात इकट्ठा करके रहा। खेलते खेलते यहाँ फिर नहीं हुआ गुजारा, कोई मतलब कमाने के साधन तो है नहीं बिहार में। कहाँ से इसको तो मेंटेन तो करना ही पड़ता ना खान पीने के। तो फिर यहाँ ये दिल्ली तब जब खेलने शुरू कर दिया, वहाँ सुविधा है सब कुछ, रहने के खाने के, ग्राउंड बड़ा बड़ा है। रात सुबह उठे 4 बजे 3 बजे भोर उठे, गया पार्क खेलने के लिए। पार्क में खेलते खेलते सुबह 7 बजे आती है, फिर वो खा पी स्कूल गया, स्कूल से फिर वहाँ स्कूल बच्चे खिलाते, फिर अपना 2 बजे सोया, फिर कुछ 4 बजे उठना पड़ती है। दोनों टाइम बिना चप्पल के बिना जूता के खेलते 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 घर के पैसे इतना खराब है सर, क्या कर सकते हैं, मजबूरी। उसके बाद ये हम लोग कैसे उनको पढ़ाते थे? पैसे पर तो हम लोग में मजदूरी करे बच्चे। उसके पापा भी सब्जी दुकान लगाते था, उसी में मेंटल थोड़ा बहुत होता है बच्चे। मैं कह छोड़ दे, क्या करे खेल उल के, इसमें क्या होगा। तो उसको तो दौड़ लगाने में प्रैक्टिकल में उसको खाना खुराकी होना चाहिए नहीं, तो खाएगा तभी तो दौड़ेगा ना वो। इसलिए हम लोग हार जाते थे, मत छोड़ दे बेटे, नहीं करो मत करो। तो क्या बोलते? नहीं मम्मी, मैं अपना मंजिल पहुंचेंगे, अपने गांव के नाम रोशन करेंगे, समाज के मुखिया के सरपंच के, और अपना देश के रोशन करेंगे। आज मेरा बेटी जो बोला जो रोशन कर क्या दिखाया। क्या खेल रही? खो खो चैंपियन। कल क्या हुआ? कल खेला, वर्ल्ड कप जीता, खेला उसने। आप देखे? हाँ मैं देखे, मैं पूरा चैनल देखे उसका। हाँ पूरा चैनल, मैं बहुत खुश है। मन खुश है। हाँ मन खुश है। घर में छप्पर नहीं है, चुरा हुआ है। घर में छप्पर में क्या करे कोई। हमारा ये जो इंदिरा आवास मिलता है नहीं मिला, कोशिश भी करे 2-4 बार डाले लेकिन नहीं मिला। नहीं गैस का, नहीं ऊपर छप्पर के, नहीं घर के। सबके घर में सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, आप चूल्हे पे। हम चूल्हे बनाते हैं। हमारी स्थिति इतना भी खराब है, भगवान की कृपा देखो, सरकार मदद करे तो कुछ हो जाए। सरकार को मोनिका के बारे में क्या कहेंगे? सरकार के मोनिका के बारे में कहेंगे मोनिका का के मंजिल पहुंचे, नौकरी उकरी मिले, कि देश खुश रहे, हमारी बेटी भी खुश रहे। कितने परिवार हैं? हम लोग 7 परिवार हैं। मोनिका बड़ी है? मोनिका तीसरा नंबर का है, और पहला लड़का है, उसको लड़की है, उसको मोनिका तीसरा नंबर का है। मोनिका की शादी हो गया? नहीं शादी नहीं हुआ सर, शादी तो सोच ही रहा था करने, शादी कर दे अब खेल कूद के मत करो।
तो नहीं मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जब तुम अपना मंजिल खड़ा करूंगा, अपने गांव के देश के रोशन करूंगा तभी हम शादी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुदा देवी। घर? घर और बिहार डिमा तेलियारी। तो ये थे मोनिका की मम्मी, इनसे हम बातचीत की और जानेंगे, और इनके साथ मेरे बगल में बैठे हुए इनके पापा, इनसे भी जानेंगे किस तरह से मोनिका के बारे में, मोनिका को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। मोनिका के बारे में बताइए चाचा। मोनिका को इस चीज से है ना, खेल से बहुत है ना कि दिल में था कि ये हम खेल आगे बढ़ावें, और बहुत बहुत है ना प्रयास किए कि उसको हम शादी ब्याह कर देंगे, लेकिन वो तो शादी करने से ही इनकार कर गया और बोला मेरे लिए मत सोचो, जो अपना बच्चे है और उसके लिए सोचो, मेरे लिए छोड़ दो, मैं शादी करूं ना नहीं करूं। उनके खेल के प्रति क्या? हाँ, खेल के प्रति वो अपना जान जी लगा के ही रहती थी, दिन रात एकदम उसी में लगा रहता था, और उसका सिवाय दूसरा कोई नजर में काम भी नहीं करती थी वो जब से सुबह से शाम तक वही अपना धुन में लगे रहता था। कल मैच हुआ है? हाँ, कल मैच हुआ तो बहुत अच्छा हम लोग को हौसला बढ़ा कि हम कहते हैं सब बच्चे इसी तरह आगे भविष्य के लिए अच्छा करें। मैच देखे? हाँ देखे थे। क्या कहेंगे सरकार को? मैं तो सरकार को एकदम अच्छे कहते हैं कि जितने ही हैं सबको बधाई देते हैं। हम लोग को गरीब आदमी है, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, किसी तरह नमक रोटी इतना दिन से पाल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिला, कोई अथी नहीं मिला, बच्चे के भी कोई सुविधा नहीं मिला कभी। तो ये थे मोनिका के पिताजी। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार खेल को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन खेल के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है। खेल जो फील्ड मैदान होना चाहिए, मैदान में उस तरह से सुविधा मौजूद नहीं है जो खिलाड़ी यहाँ बिहार से खेल कर आगे बढ़ सके। इसलिए जो बिहार के खिलाड़ी, भागलपुर के जो खिलाड़ी सब है, बाहर जाके दूसरी जगह स्टेट से खेल के अपना नाम रोशन कर रही है। अच्छा की बेटी खो खो में वर्ल्ड चैंपियन में नाम अपना के रोशन की, क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, इसमें तो हमारे चाचा ही लगते हैं और पड़ोसी भी हैं, एक तरह से इनका खेत भी बगल में ही है। और इनका और इनकी मम्मी का जो कहना हुआ, मतलब लड़की की मम्मी का, वो अपनी जिद पे वहाँ तक पहुँची है, संसाधन विहीन रहते हुए भी जिद पे कि हम खो खो ही खेलेंगे, और बिहार का कैप्टन रह के वर्ल्ड चैम्पियन होना, ये बहुत गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। खेल को लेकर बिहार में उस संसाधन नहीं है, अपने क्षेत्र में तो और संसाधन की कमी है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, यहाँ बहुत चीज़ की ज़रूरत है। अभी बिहार सरकार ज़मीन नहीं मिल रहा है, मतलब ज़मीन पे इतना ज़्यादा करप्शन है कि सरकार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, या फिर ज़मीन है भी तो वो विवादित ज़मीन है। इस पे बहुत पहल की ज़रूरत है, और खेल परिसर तो हर क्षेत्र, हमारे हर क्षेत्र में होना ज़रूरी है, जिससे कि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप आए, उनके परिवार से बातचीत किए, क्या कैसा लगा? नहीं, बहुत ही गर्वान्वित हो रहा हूँ कि ये परिवार काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, इनके माता पिता, और बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को वहाँ तक पहुँचा है। कल वर्ल्ड कप था खो खो का, उसमें प्रतिनिधित्व करना, भारत के तरफ से खेलना, खास करके नौगछिया की लड़की जो गोपालपुर, नहीं, आप देख सकते हैं, कैमरा उधर घुमाएंगे तो पता चलेगा किस परिस्थिति में रह के और ये खो खो वर्ल्ड कप जीती हैं, और बिहार के लिए प्रतिनिधित्व कैप्टेंसी भी की है। ये बहुत गर्व की बात है। सरकार से क्या कहेंगे इस मामले में? सरकार से चाहेंगे कि बिहार में भी भरपूर संसाधन हो, और परिवार को आर्थिक सहायता तो मिले ही, साथ साथ संसाधन हो, जिससे कि और भी जो बच्चे दबे कुचले हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज के ज़माने में आधुनिक युग है, डिजिटल युग है, उसके बाद भी इनके जो संसाधन है, घर का जो स्थिति है, देखने से क्या लगा आपको? बहुत ही गरीबी में, जैसा बताया कि कोरोना में हम लोग आए हैं, कोरोना के पहले तक वहीं रहते थे, और हमारे पापा के साथी भी रह चुके हैं, और बहुत गरीबी से ऊपर उठे हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक इनका जो बैकग्राउंड है, पिछला जीवन काल है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और इनके बच्चे में एक जिद था कि हम खो खो ही खेलेंगे, और खो खो में वर्ल्ड चैम्पियन होना ये बहुत बड़ी बात है।
मोनिका के लिए क्या कहेंगे? वो उन्होंने वो कर दिखाया है जिसमें गरीबी नाम का कोई शब्द नहीं है। उनके जज्बात को हम सलाम करते हैं और इसी तरह सब बच्चे में होना चाहिए कि मेरा परिवार क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो हम करें। बहुत बहुत खुशी की बात है। मोनिका अब इनकी बेटी नहीं रही, इस नौगछिया अनुमंडल की बेटी बन गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप,